जोसा की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है, तुम्हारा मॉक अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस नहीं अलॉट हुए, बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो गया है। बच्चों को सबसे कॉमन डाउट जिस टाइम पे है ना वो ये आ रहा है कि भैया मैं कौन कौन से जीएफटीआईज को फिल करूं, मेरी जीएफटीआई की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जीएफटीआईज है, क्या हर जीएफटीआई को मैं प्रीफर कर सकता हूं, क्या हर जीएफटीआई में प्लेसमेंट लग रही होती, किस जीएफटीआई का क्या कट ऑफ जा रहा होता है। देखो, अगर तुम SC/ST कैटेगरी रैंक से SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक तक भी तुम्हें एक जीएफटीआई मिल सकती है, वहां पे सीएस या फिर सीएस रिलेटेड ब्रांचेस मिल सकती है। बट सवाल ये आएगा कि क्या तुम्हें वहां पे एडमिशन लेना चाहिए या फिर तुम्हें अपने स्टेट के कॉलेज देखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं जो तुम्हें जीएफटीआई बता दूंगा, इसके अलावा कोई भी जीएफटीआई को प्रीफर मत करना, वरना तुम रिग्रेट कर रहे होगे। और इसमें से भी बहुत सारी जीएफटीआई, इवन ट्रिपल आईटी नया रायपुर जैसी जीएफटीआई हो गई, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जैसी जीएफटीआई हो गई, जहां पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 50% 60% है। अब सवाल ये आता है कि क्या तुम्हें उसको चूज करना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए। तो जितने भी तुम्हारे डाउट है जीएफटीआई को लेके वो इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है फिर जाना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन होने वाले, और तुम्हें कोई भी कॉलेज सेल नहीं किया जा रहा होगा, सी गारंटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें सीसैप का पिट चाहिए, जोसा का पिट चाहिए, जोसा का चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल चाहिए, मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, वो सारी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, तो जाकर के वहां पे चेकआउट कर लेना। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से जीएफटीआई है जिसको तुम टारगेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारे पास पेक चंडीगढ़ का ऑप्शन आता है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट जीएफटीआई है। अगर मैं बात करूंगा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट 1921 की एस्टैब्लिशमेंट है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 146 एकड़ का तुम्हारा कैंपस है, और लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन तुम्हारा चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे, अब देखो, पैक चंडीगढ़ एक ऐसा जीएफटीआई, इकलौता जीएफटीआई है जहां पे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये वाली जो टॉप एमएनसीज है ये भी हायरिंग के लिए आ रही होती है। यहां से प्लेसमेंट अच्छे बच्चे फोड़ रहे होते हैं। बट सवाल यहां पे आएगा कि क्या सारी ब्रांच में प्लेसमेंट हो रही हो, तो इसका आंसर है कि नहीं, सारी ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं हो रही थी। जितनी भी तुम्हारी कोर वाली ब्रांचेस हो जा रही होंगी वहां पे प्लेसमेंट थोड़ी सी कम हो रही होती एज कंपेयर टू, अगर मैं सीएससी की बात करूंगा, ईसी की बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल तक भी प्लेसमेंट तुम्हारी ठीक ठाक हो जा रही होती है। बट उसके बाद वाली ब्रांचेस में थोड़ी सी प्लेसमेंट, मतलब वही है कि 4.5, 5, 6 का एवरेज तुम्हें वहां पे मिल रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 61.03 तुम्हारा पे हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 13.61 तुम्हारा हाईएस्ट एवरेज पैकेज है। बट ये सिर्फ और सिर्फ सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस के लिए रहने वाला है। अगर तुम नीचे मैकेनिकल, सिविल, एसएससी ब्रांचेस में एडमिशन लेने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए पैकेज नहीं जा रहा हो, तुम्हारे लिए 7 to 8 का एवरेज पैकेज जा रहा होगा उस केस में। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एनआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो एनआरएफ रैंकिंग को वैसे भी हम बहुत तवज्जो देते नहीं है, तो एनआरएफ रैंकिंग को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो 1,13,000 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जाती है, देन 96,000 जा रही होती है, यानी कि ओवरऑल मैं मान लूंगा कि मेरी 2 लाख पर ईयर की फीस लग रही है। अब 2 लाख पर ईयर की फीस में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 8 to 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारी ये आ जा रही होगी, प्लस हमारा हॉस्टल का इन्वेस्टमेंट आ जा रहा होगा, मेस फूड का इन्वेस्टमेंट आ जा रहा होगा। तो जो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 15 to 16 लाख लगने वाली है अगर मैं पैक चंडीगढ़ में एडमिशन ले रहा हूं तो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेसमेंट नंबर्स की बात करते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारा पिछले 3 साल का डेटा है। एरोस्पेस में बात करूंगा, 30 स्टूडेंट यहाँ पे थे, टोटल ऑफर 15 लगा है। 25 में 31 स्टूडेंट थे, 9 लोगों का सिर्फ ऑफर लगा। जो मैं तुमसे बात कर रहा था कि जितनी भी तुम्हारी कोर इंजीनियरिंग वाली ब्रांचेज आती है वहां पे प्लेसमेंट थोड़ी सी कम हो जा रही होती है, यानी कि देखो यहाँ पे 31 स्टूडेंट की बैच साइज, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चों की प्लेसमेंट लगी हुई है। ठीक है, सीएससी में 128 बच्चे थे, 114 को ऑफर मिला हुआ है टोटल ऑफर्स बेसिकली। सिविल की बात करेंगे तो 109 एलिजिबल स्टूडेंट है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 38 स्टूडेंट का टोटल ऑफर्स, यानी कि टोटल ऑफर्स हमारे पास 39 ऑफर्स है। ईसी की बात करेंगे तो 120 स्टूडेंट, 93 ऑफर्स। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 127 स्टूडेंट, 94 ऑफर्स। मैकेनिकल की बात करेंगे तो 101 स्टूडेंट्स और 68 ऑफर्स। मेटा की बात करेंगे तो 47 और 28। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 31 और 17। टोटल की बात करें तो 694 स्टूडेंट, और तुम्हारे जो ऑफर्स लगे हुए हैं 461 ऑफर्स लगे हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 23 में 83 एलपीए था, 24 में 58.87 था, 24-25 में 61.03 एलपीए तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 15.97 था, 14.05 था, 13.61 था। और मीडियम पैकेज की बात करेंगे तो 12 एलपीए था, यहाँ पे 13.17 एलपीए था, और 12 एलपीए तुम्हारे यहाँ पे 24-25 में रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे, तो सीएससी में प्लेसमेंट है, ईसी में प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे तुम्हारे पास, चलो मैकेनिकल में थोड़ी सी प्लेसमेंट है, फिर इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे सिविल में प्लेसमेंट आ जा रही होती है। बट प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस में यहाँ पे देख लो तुम्हारे पास डिफरेंस तुम्हें दिख जा रहा होगा, मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस में तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस दिख जा रहा होगा, एरोस्पेस जैसी ब्रांचेस में यहाँ पे डिफरेंस दिख जा रहा होगा। तो अगर तुम यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल। और अगर तुम्हारे ऐसे कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड बहुत वो नहीं कि ठीक है भैया 15-16 लाख में इन्वेस्ट कर
लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लेसमेंट अगर मुझे नहीं मिले, मुझे हो सकता हो क्या नाम आगे चल के एमटेक करना, मुझे हो सकता है आगे चल के गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, तो फिर मैं सिविल वगैरह, एरोस्पेस वगैरह वाली जो ब्रांचेस है उनको प्रेफर करूंगा। ठीक है, इसका एनआरएफ का डेटा देखेंगे। इसका एनआरएफ में अगर इसकी प्लेसमेंट की बात करूंगा तो 2024-25 में 672 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 672 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 461 की प्लेसमेंट लगी, यानी कि ऑलमोस्ट 200 बच्चे ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे चलो 45 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए, तो 200 ऐसे बच्चे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी। ठीक है, तो तुम्हें ये सवाल भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या सबकी प्लेसमेंट लग जा रही हो, तो सबकी प्लेसमेंट नहीं लगती है। ठीक है, नो डाउट तुम टॉप ब्रांच में जाओगे, तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। तुम्हारे 200 बच्चे की प्लेसमेंट नहीं, 45 बच्चे चले गए हायर स्टडीज के लिए। अब यहाँ पे कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हें यहाँ पे अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2.5-3 लाख रैंक पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक की बात करूंगा, ST कैटेगरी में देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे एरोस्पेस 2,65,000 पे मिल जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग 2,69,000 पे मिल जा रहा है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूंगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 4 ईयर 2,03,000 पे मुझे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा है। तो यानी कि कट ऑफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अच्छी खासी रैंक पे मिल जाएगा। एक बार जनरल कैटेगरी का भी हम कट ऑफ देख लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देख लिया और हमने सर्च कट ऑफ कर दिया। ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूंगा तो एरोस्पेस तुम्हारी क्लोज हो रही है ऑलमोस्ट 79,000 पे। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तुम्हारी 38,000 पे। सिविल इंजीनियरिंग 1,79,000 पे क्लोज हो रही है। सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तुम्हारी यहाँ पे 68,000 पे क्लोज हो जा रही होगी। होम स्टेट अदर स्टेट का यही फायदा होता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फॉर डासा। ठीक है, डासा हम छोड़ देंगे, डासा से हम नहीं देख रहे होते क्योंकि हमको जेईई मेन के थ्रू देखना है। ठीक है, तो हम ये वाला अगर कट ऑफ देख रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 31,000 थे, तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये फैक्ट है कि अगर तुम्हारी रैंक 40,000 45,000 तक आ रही है तो तुम्हें यहाँ पे CSE में एडमिशन मिल जा रहा होगा, CSE रिलेटेड में एडमिशन मिल जा रहा होगा। अगर तुम जो है होम स्टेट कोटा लग रहा है तो 50,000 रैंक में भी तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। अब अगर तुम कोई और ब्रांच देख सकते, एरोस्पेस जैसी ब्रांचेस देख रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ पे थोड़ी सी अगर ज्यादा रैंक भी है, 70, 71, 72,000 तक की रैंक भी है और तुम हमारे पास होम स्टेट लगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। 50,000, 35,000, 40,000 तक तुम्हारी रैंक है तो तुम्हारा अदर स्टेट के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली जो हमारे पास GFTI है वो कौन सी है? वो होगी हमारे पास बिट मेसरा। ठीक, क्योंकि दूसरी जो सबसे बेस्ट GFTI आती है जो हम अपनी लिस्ट में रखते हैं वो हमारा बिट मेसरा का ऑप्शन हो रहा होता है एस्टैब्लिशमेंट की। बाकी तुम्हें ये प्रेडिक्टर भी, सारे चॉइस फिलिंग टूल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक वहां से ले सकते हो। बाकी 1-to-1 अगर मेंटरशिप में एनरोल करना होगा, जो सारी चॉइस फिलिंग, अभी हमने बहुत सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग करी, इनको मॉक राउंड 1 में अलॉटमेंट आ गया अच्छा खासा, तो अगर तुम्हें भी लग रहा होगा तो तुम वहां पे जाके 1-to-1 जोसा काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट 1955 की एस्टैब्लिशमेंट है, कैंपस एरिया 780 एकर्स में, काफी बड़ा कैंपस है। ठीक है, लोकेशन की बात करेंगे तो रांची तुम्हारा सिचुएटेड है। हाईएस्ट पैकेज 1.45, एवरेज पैकेज 11.66, एनआरएफ रैंकिंग 51, एनआरएफ को तवज्जो देते नहीं है। CSE EC AIML के लिए जो तुम्हारा फीस जा रही है 1,89,000 जा रही होती है। टोटल जो तुम्हारी फीस जा रही होती है वो कहीं ना कहीं 18 लाख के अराउंड जा रही होती है। यानी कि जो तुम्हारी ये फीस है ना, ये पर सेमेस्टर फीस है, तो 4 लाख रुपए हमारी पर ईयर की फीस लग रही होगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वगैरह में थोड़ी सी फीस कम हो जाती है, मैकेनिकल में थोड़ी सी और फीस कम हो जाती है, तो बट स्टिल जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पर ईयर कहीं ना कहीं 4 to 4.5 लाख के अराउंड जा रही होगी। फिर हमारा ट्यूशन, हमारा हॉस्टल फीस वगैरह सब कुछ हो गया, तो जो टोटल फीस है हमारी वो कहीं ना कहीं 20 लाख के अराउंड जा रही होगी। तो 20 लाख हमें इन्वेस्ट करना है अगर हम बिट मेसरा में पढ़ाई करना चाह रहे हैं। और एवरेज कितना मिल रहा है हम वहां पे तुम्हें देख लेते हैं। देखो हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.45 CR, 11.66 तुम्हें यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा, 8.88 यहाँ पे मीडियन मिल जा रहा होगा। ठीक है, मीन एंड मीडियन CTC CSE के लिए जो तुम्हारी जो है मीडियन CTC है वो कहीं ना कहीं 12 के अराउंड आ रही है, 13-14 के अराउंड मान लो। इलेक्ट्रिकल के लिए 10 से कम आ रही है। ठीक है, EC के लिए 10 के अराउंड है तुम्हारी यहाँ पे। IT की लिए बात करेंगे तो IT के लिए भी तुम्हारी यहाँ पे ऑलमोस्ट 13-14-15 लाख के अराउंड है। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल के लिए बात करूंगा तो मैकेनिकल के तुम्हारे वही 5 और 10 के बीच में आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन सेम चीज, बायोटेक सेम चीज, केमिकल सिविल यहाँ पे सेम चीज तुम्हारे यहाँ पे जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा अगर मैं कि सेक्टर वाइज कहां पे प्लेसमेंट कैसी हो रही है, तो कोर इंजीनियरिंग में 17% प्लेसमेंट है, IT में तुम्हारी ऑलमोस्ट 19% की प्लेसमेंट है, IT सर्विसेज में 22% की प्लेसमेंट है, ऑयल गैस 2%, टेलीकॉम 2%, कंसल्टेंसी की सब 13%, इंफ्रास्ट्रक्चर 1%, ऑटोमोबाइल 2%, ई कॉमर्स 3%, एजुकेशन 13%, FMCG 11% के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ठीक है, प्लेसमेंट वाइज बात करूंगा तो जो थोड़ी सी तुम्हारी प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस आ रही हैं, जो तुम्हारी यहाँ पे बायोटेक जैसी ब्रांचेस आ रही है, केमिकल जैसी ब्रांचेस आ रही हैं, सिविल जैसी ब्रांचेस आ रही है, यहाँ पे कंपैरेटिवली प्लेसमेंट थोड़ी सी लोअर साइड पे है। बट स्टिल अगर तुम जो है 18 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक, बिना एजुकेशन लोन लिए,
तो तुम्हारे लिए बिट मिश्रा एक अच्छा ऑप्शन रह रहा होता है। एलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा है इस कॉलेज का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एनआईआरएफ डेटा देखूंगा तो 24-25 की जो प्लेसमेंट है तुम्हारी, यहाँ पे 720 स्टूडेंट थे, 561 की प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पे भी तुम्हारे पास वो वाला सिनेरियो रहेगा कि बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है। ये हर कॉलेज में तुम्हें अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। आईआईटीज एनआईटीज ही दो ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि कम ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं होगी। बहुत सारे कॉलेज में प्लेसमेंट का थोड़ा सा सीन वाला रहता है। अब 123 स्टूडेंट इन्होंने क्लेम कर दिया कि हायर स्टडीज के लिए चले गए और 10 लाख का यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मीडियम पैकेज दिखा दिया गया है। कट ऑफ तुम्हें ट्विटर पे दिख जा रहा है, जाकर के देख लेना। यहाँ पे भी अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो मैं मोटा मोटी तुम्हें बता देता हूँ कि जो है अगर यहाँ पे तुम्हें एडमिशन चाहिए, जैसे प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस हैं, आईपीएससी ब्रांचेस हैं, सिविल जैसी ब्रांचेस हैं, तो तुम्हारी जो रैंक है अगर वो 1 लाख 1.23 लाख के अराउंड आ रही है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करे तो तुम्हारे पास चांस रहेगा। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करे तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक पे भी तुम्हारे पास यहाँ पे चांस बन जा रहा होगा। बस मेक श्योर करना है कि तुम्हें चॉइस फिलिंग सही तरीके से करनी है। अगले जो हमारे पास GFTI है वो हमारा ट्रिपल IIT नया रायपुर। अब दो ट्रिपल आईटीज है जिनको हमने GFTIs में रखा हुआ है, ट्रिपल IIT नया रायपुर और ट्रिपल IIT भुवनेश्वर। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 2015 का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 50 एकर्स का हमारा कैंपस है। लोकेशन की बात करेंगे तो नया रायपुर में ये सिचुएटेड है। हाईएस्ट पैकेज 1.2 CR, एवरेज पैकेज 18.90 लाख। NIRF रैंकिंग हम हटा देते हैं। फीस की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की 1,27,000, फिर 1,07,000 ऑन सेमेस्टर हो जाती है, यानी कि 2.5 लाख फीस हम मान सकते हैं और 10 लाख के अराउंड हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी ट्यूशन फीस वाइज। अब तुम्हें जब यहाँ पे तुमने पैकेज देखा होगा ना कि भैया 18 लाख का एवरेज पैकेज, तो तुम्हें लग रहा होगा भैया इतना बढ़िया पैकेज है, मैं ट्रिपल IIT नया रायपुर को सबसे पहले प्रेफर कर लूंगा। बट अभी जब तुम्हें रियलिटी दिखाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कभी भी ऊपरी नंबर पे नहीं जाना चाहिए, ठीक। ऊपरी नंबर पे कभी भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखो टोटल स्टूडेंट इन बीटेक बैच 21 to 25 61, EC 56, DSAI 60, टोटल 177। स्टूडेंट शोन इंटरेस्ट इन प्लेसमेंट 44, 43, 41 और टोटल 128। अब कैसे पॉसिबल है कि 61 अगर स्टूडेंट CSE के थे तो इंटरेस्ट ही प्लेसमेंट में 44 स्टूडेंट ने दिखाया, ठीक है। कैसे पॉसिबल है EC में 56 स्टूडेंट थे, 43 स्टूडेंट ने सिर्फ प्लेसमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। तो बहुत बार जब हम बच्चों से बात करते हैं ना तो बच्चे रियलिटी बताते हैं कि होता क्या है कि जबरदस्ती 100% प्लेसमेंट क्लेम करने से इनका 2019 का फर्स्ट बैच का डेटा देखा, वहां पे जबरदस्ती 100% प्लेसमेंट दिखा दी गई और आधे से ज्यादा बैच को बोल दिया गया कि आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है बैठना। और उन्होंने वो वाला डेटा दिया जिन बच्चों ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर उनकी प्लेसमेंट लग गई, उस डेटा पर उन्होंने 100% प्लेसमेंट क्लेम कर दी, ठीक है। तो ये चीज होता है, बहुत सारे कॉलेज ये चीज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट प्लेस टिल डेट, अब इसमें से भी 37 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, 39 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, 35 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं और टोटल 111 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। स्टूडेंट अनप्लेस्ड 6, 4, 6, 16। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एमटेक एंड गेट 5 स्टूडेंट यहाँ पे डाल दिए, 15 स्टूडेंट यहाँ पे डाल दिए हैं। हायर एजुकेशन अब्रॉड GRE वगैरह 8 स्टूडेंट यहाँ पे चले गए। सिविल सर्विसेज में 1 स्टूडेंट चला गया, एंटरप्रेन्योरशिप में 1 स्टूडेंट चला गया और जिसकी मतलब प्लेसमेंट के लिए बैकलॉग वगैरह है तो 1 स्टूडेंट का टोटल 4 स्टूडेंट की प्लेसमेंट में बैकलॉग है। तो ये डेटा है, तुम समझ सकते हो, तुम समझदार हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो यानी कि अगर तुम CSE ले रहे हो, ठीक, मैं मना नहीं करूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम 10-12 लाख रुपए खर्चा करने जा रहे हो भाई, तो 4 साल कॉलेज में जाके मेहनत करना, स्किल्स पे काम करना, वो वाले स्किल्स एक्वायर करना जो तुम्हारी इंडस्ट्री पूछ रही है, ठीक है। वरना 4 साल बाद तुम 10-12-15 लाख रुपए खर्चा करके बैठे होगे, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही होगी। तो ये वाली चीज अगर तुम्हें बचना है तो थोड़ा सा मतलब डिसीजन सही तरीके से लेना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा हाईएस्ट CTC और डेटा मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे मैं अगर इनका NIRF डेटा दिखाऊंगा, 172 स्टूडेंट थे, 105 की जो है प्लेसमेंट हुई है। इसके अलावा यहाँ पे 31 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, तब भी 40 ऐसे बच्चे बच रहे हैं जिनका प्लेसमेंट का कोई भी सीन नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो इन्होंने मीडियम सैलरी क्लेम की है वो 1 लाख मतलब 12 लाख के यहाँ पे मीडियम सैलरी क्लेम की हुई है। और एडमिशन तुम्हें यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC से बिलोंग कर रहे हो। SC/ST वालों के लिए कट ऑफ थोड़ा सा और हाई चला जा रहा होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल IIT भुवनेश्वर के ऊपर। ट्रिपल IIT भुवनेश्वर 2006 का एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। कैंपस एरिया 23 एकड़ का है और भुवनेश्वर में तुम्हारा सिचुएटेड है। हाईएस्ट पैकेज 26.5 LPA, एवरेज पैकेज 8.5 LPA। NIRF रैंकिंग तो छोड़ देते हैं, NIRF रैंकिंग को हम बहुत तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। फीस की बात करूंगा तो 1.66 लाख फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड कॉशन मनी, ठीक है। फिर फीस इंक्रीज हो रही होती है और ये तुम्हारी अगर पर सेमेस्टर की फीस है तो टोटल तुम्हारी 3.5 के अराउंड फर्स्ट ईयर की फीस जा रही होती है। और टोटल अगर मैं 4 साल की फीस मान लूंगा तो 15 से 16 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाली है। तो अगर मैं ट्रिपल IIT भुवनेश्वर से बीटेक करने का देख रहा हूँ तो मेरे पास 15 से 16 लाख रुपए होने चाहिए, तभी मेरा यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करेंगे
तो प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा 2024 बैच की, तो 316 टोटल बैच स्टूडेंट थी, 190 का ऑन कैंपस ऑफर हो गया, 26.5 एलपीए हाईएस्ट पैकेज था, 8.81 एलपीए एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे था। नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट ब्रांच वाइज पे जाना अब, ठीक है। ये डेटा बहुत फैंसी दिखता है, रियलिटी है यहाँ पे है कि सीएससी में सिर्फ और सिर्फ 53.85% बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, 53.85% बच्चों की प्लेसमेंट, ठीक है। सीई में 64.41, आईटी 75.93, ईटीसी 45.16 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। और ट्रिपल ई में 55.26% बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पे तुम्हारा टोटल का टोटल हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 20+ एलपी ऑफर एक है, बिलो 5 लाख तुम्हारे 28 ऑफर्स, यानी कि 15-20 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी तुम्हारे पास 28 ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट 5 लाख से कम लग रही होगी। 5 to 10 लाख में 92 स्टूडेंट हैं, 10 to 15 एलपीए में 50 और 50 से 15 से 20 एलपीए में 19 बच्चे यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूंगा, ठीक है, ये तो मैं प्लेसमेंट थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे वो दिखा दिया, ठीक है। अगर तो मैं टोटल यहाँ पे बात करूंगा प्लेसमेंट परसेंटेज की आईआईटी भुवनेश्वर में, तो ओवरऑल मतलब सीएससी में ये है यार कि 60% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, ठीक, रियलिटी है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कॉलेज में जाने के बाद मेहनत कर सकते हो, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, कॉलेज में जाने के बाद मेहनत कर सकते हो, कॉलेज जो लिमिटेड कंपनीज मेरे पास लेके आएगा, मैं उसमें जॉब ले सकता हूं, मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर सकता हूं, तो फिर मैं ये सारे ऑप्शन देखूंगा, वरना फिर मैं देखूंगा मेरे पास स्टेट में क्या बेटर ऑप्शन मिल रहा है मुझे, और मैं उनको चूज करने की तरफ चला जा रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारे पास जेएनयू आ जा रहा होता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जेएनयू यूनिवर्सिटी। अब जेएनयू अपने में बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नंबर 2 पे रैंक कर रही होती है एनआरएफ में, ठीक। अब इसके बाद भी बीटेक में भी जो तुम प्लेसमेंट देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यार मतलब थोड़ा सा भी और बेटर करने का यहाँ पे चांसेस है। एस्टैब्लिशमेंट 1966, कैंपस एरिया हजारिका का प्लस कैंपस है, लोकेशन न्यूली। कैंपस एरिया का थोड़ा सा ना यार हर जगह वो लगा रहे हैं, क्योंकि कैंपस एरिया थोड़ा सा कहीं कहीं हर वेबसाइट पर अलग अलग मेंशन रहता है, हर सोर्सेस पर अलग अलग मेंशन रहता है, तो कैंपस एरिया का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा यहाँ पे हो सकता है। इस चीज के लिए मैं तुमसे मतलब बोल रहा हूँ कि ये चीज थोड़ा सा तुम एक बार वेरीफाई भी कर लेना। हाईएस्ट पैकेज 18 एलपीए, एवरेज पैकेज 6.92, एरर रैंकिंग, ठीक है। 62,000 तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही होती है, ओवरऑल फीस मान के चलो कि 1.5 लाख तुम्हारी एक साल की फीस लग जा रही होगी, तो 4 साल की फीस जो हमारी है वो 5 से 6 लाख का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा अगर मुझे बीटेक करनी है तो, ठीक है। तो इतनी फीस हमारे पास होनी चाहिए। अब एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज सीटीसी यहाँ पे 11 एलपी दिया गया है, हाईएस्ट 16 एलपी दिया गया है, हाईएस्ट 33 एलपी दिया गया है, ठीक है। अब बट जब मैंने यहाँ पे ना डेटा बच्चों से बात करी, ठीक है, तो एक तो बैच साइज बहुत लिमिटेड है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, प्लस ये वो है यार मोस्टली जो बच्चे वो हैं जो उन्होंने क्या नाम है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वगैरह अपनी क्रैक कर ली है, और वो यहाँ पे कॉलेज ने शो कर दी है, ऑन कैंपस बहुत लिमिटेड प्लेसमेंट लग रही होती है। अब यहाँ पे डेटा की बात करूंगा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि जिन्होंने जॉब कर रहे हैं 55.2% बच्चे ही हैं, ठीक है। 5.7% बच्चों ने स्टार्टअप कर लिया, 11% बच्चों ने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए चूज कर लिया, हायर स्टडीज के लिए 9.2% बच्चे चले गए, और हायर स्टडीज रिसर्च के लिए 18.4% बच्चे चले गए। तो मतलब ये तुम्हारा डेटा है कि 50 तुम्हारे जो प्लेसमेंट नंबर्स है वो 55.2% की प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वही बच्चे ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में गए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई। अभी तुम्हें एक और यूनिवर्सिटी का डेटा दिखाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि एनआरएफ के डेटा पे तुम किस तरीके से भरोसा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें बच्चों से बात करनी ही पड़ेगी। अगला जो हमारे पास जीएफटीआई है वो हमारा एचजीएसआईटीएस इंदौर है। अब एचजीएसआईटीएस इंदौर पहले क्या था कि एमपीडीटी से भी मिलता था, सिर्फ एमपीडीटी से मिलता था, अब क्या हुआ है कि एमपीडीटी से भी हमें एडमिशन मिल रहा होगा, प्लस हमें जोसा से भी एडमिशन मिलेगा, प्लस हमें यहाँ पे सीसाब से भी एडमिशन मिल रहा होगा। तो हमारे पास एचजीएसआईटीएस में एडमिशन लेने की बैंडविड्थ बढ़ गई है। पहले ऑल इंडिया वाले बच्चे का भी एडमिशन एमपीडीटी से हो जाता था एचजीएसआईटीएस में, बट अब लास्ट ईयर से क्या हुआ कि एचजीएसआईटीएस ऑल इंडिया वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जोसा और सीसाब से मिलेगा, एमपी वाले बच्चों को दोनों तरीके से मिल रहा होगा। 1952 का एस्टैब्लिशमेंट है, कैंपस एरिया 35 एकर्स का है, लोकेशन इंदौर में सिचुएटेड है, हाईएस्ट पैकेज 72.5, एवरेज पैकेज 8.5, एनआरएफ रैंकिंग छोड़ देते हैं। फीस की बात करेंगे तो 1,08,000 फीस है, और मतलब पर सेमेस्टर की फीस हो रही होती है, तुम्हारी जो टोटल फीस है वो 2.10 के अराउंड जा रही होती है, और 4 साल की फीस देखेंगे तो 8 से 10 लाख रुपए का हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा। जीएफटीआई के साथ एक चीज ये है यार कि तुम्हें यहाँ पे फीस देनी पड़ रही होती है, तुम्हारा फीस में कुछ भी मतलब बहुत तुम्हें वो नहीं मिला, रिबेट नहीं मिल रहा होता। 95% प्लेसमेंट रेट है, 50% इंडस्ट्री पार्टनर्स है, और 8.5 लाख का यहाँ पे ये एवरेज क्लेम कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें इस कॉलेज की रियलिटी बताता हूँ कि तुम्हारा एवरेज पैकेज कितना लग सकता है। सीएससी ब्रांच की अगर मैं बात करूंगा, सीएससी ब्रांच की बात करूंगा, इन्होंने 2-3 कोर्सेज नए लॉन्च किए हैं, बीटेक इन रोबोटिक्स एंड एआई, बीटेक इन सिविल हिंदी, और एक और कोई इन्होंने नया भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। सीएससी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज तुम्हें यहाँ पे 7 से 7.5 का मिल जा रहा होगा। इसके बाद जो ईआई ईटी वाली ब्रांचेस हैं
यहाँ पे तुम्हारा जो एवरेज पैकेज है वो 6.56 के अराउंड मिल जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और लोअर ब्रांच पे जाऊंगा, मैकेनिकल, सिविल, ये वाली सब ब्रांच पे जाऊंगा, तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है वो 4.55 के अराउंड का ही मिल रहा होगा। आईपी वगैरह, बायोमेडिकल, हिंदी, इन सब में तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो नहीं रही होती है। तो अगर तुम्हें एसजीएस आईटीएस को प्रीफर करना है तो मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ हम कहां तक प्रीफर करेंगे, मैकेनिकल सिविल। बहुत हुआ तो मैकेनिकल सिविल, उसके नीचे हम एसजीएस आईटीएस इंदौर में नहीं जा रहे होंगे, हम कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर कर ले रहे होंगे। और प्लेसमेंट मैंने तुम्हें रियलिटी बता दी कि प्लेसमेंट की रियलिटी क्या रहने वाली तुम्हारे लिए। अगला जो हमारे पास कॉलेज है वो हमारा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। एस्टेब्लिशमेंट 2008-2009 के राउंड की है। 23 एकड़ 23,000 एकड़ का, मतलब 23,000 बोल लो, 2,300 एकड़ का कैंपस है तुम्हारा। अभी पूरा कैंपस है, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पे तुम्हारे पास इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है, एमबीए भी चल रहा है, अलग अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया है, ठीक है। मीडियन पैकेज 12.85 लाख क्लेम कर रहे होते हैं। रियलिटी दिखाता हूं अभी तुम्हें, ठीक है। फीस की बात करोगे तो 40,000 रुपए तुम्हारी पर सेमेस्टर फीस लग रही होती है। 80,000 के अराउंड मान लो, 1 लाख के अराउंड मान लो, टोटल तुम्हारी बीटेक है वो 4 लाख के अंदर हो जा रही होती है। अब डेटा देखना, ये यहां पे इन्होंने क्लेम किया है कि इनका जो मीडियन पैकेज है वो 15 लाख है। मुझे नहीं पता कैसे पॉसिबल है, मैंने बच्चों से बात की, बच्चों को आइडिया नहीं है। अब इन्होंने सीट इंटेक देखना कितना दिखाए हैं। सीट इंटेक इन्होंने 16 दिखाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन मिनिमम स्प्लिटेड टाइम। 16 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट कर रहे हैं और 16 में से 16 की प्लेसमेंट लगी और 16 में से 16 का जो मीडियन पैकेज गया है वो 15 लाख गया है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे चैट जीपीटी पे डालते हैं, बच्चे कहीं भी गूगल वेबसाइट पे डाल देंगे और उनको दिखा देगा क्या, ठीक है 15 लाख की प्लेसमेंट है। अब वो यहाँ जाके क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग में डाल देंगे, फिर कॉलेज अलॉट हो जा रहा होगा। अलॉट हो जाएगा, जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि यार इस कॉलेज की तो ये रियलिटी ही नहीं थी, मुझे तो ये कॉलेज लेना ही नहीं था, मैंने तो 15 लाख का पैकेज देकर एडमिशन ले लिया था। बट रियलिटी में जब तुम कॉलेज में जाओगे तुम्हें ये थोड़ी मिल रहा होगा। 4.5-5 का एवरेज है, ठीक है, कॉलेज जो मुझे बच्चों ने बताया है, ठीक। तो ये 15 लाख यहाँ कहाँ से आया पता नहीं, मतलब ये इनका डेटा है। 20 स्टूडेंट यहाँ पे 22 में थे, 18 बच्चे प्लेस हुए थे 7.3, 16 बच्चे यहाँ पे थे, 12 बच्चों की प्लेसमेंट लगी थी। ये यहाँ पे इन्होंने 6.2 लाख क्लेम किया था। 6.2 लाख तक चलो फिर भी एक बार को इंसान को एक्चुअल फिगर लगेगा, बट अचानक से 6.2 से 15 लाख का मीडियन पैकेज कैसे होगा ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। और सीट इनटेक भी इनका अपने आप घटता बढ़ता रहता है। 45 यहाँ पे था, फिर 46 था, फिर अचानक से 21 हो गया बीटेक के लिए। तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे है। तो मतलब बहुत ज्यादा तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम एक जीएफटी चाहिए जहाँ पे तुम जो है अपनी बीटेक कर सको और ऑप्शन तुम्हारे पास चाहिए, हैदराबाद में चाहिए, प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं जाना है, बस डिग्री से मतलब है, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को अपने ऑप्शन में रख सकते हो अगर तुम्हें बीटेक करनी है तो। इसका तो हमारे पास NIAMT रांची आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 13.95, एवरेज पैकेज 7.10 के राउंड है। फीस की बात करेंगे तो 60,000 पर सेमेस्टर फीस है, फिर 49,000 हो जाती है, यानी कि 1.1 लाख के राउंड हम मान सकते हैं टोटल फीस फर्स्ट ईयर की। अब 4 साल से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी 5 लाख के राउंड टोटल फीस आ रही होगी अगर मुझे NIAMT रांची से बीटेक करनी है तो, ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो प्लेसमेंट का नंबर यहाँ पे देखना कि यूजी में इनटेक तुम्हारा 281 का है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही सेम इनटेक इनका चल रहा है। प्लेसमेंट्स की बात करूंगा मैं अगर, तो 2021 नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड थे ही नहीं, 2023 में हम यहाँ से आएंगे, 114 बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, 8.8 मीडियन ये क्लेम कर रहे होते। 113 बच्चे थे, 110 की प्लेसमेंट हुई, 9.5 क्लेम कर रहे होते हैं। 113 बच्चे थे, 103, और यहाँ पे 10 लाख क्लेम कर रहे होते हैं। बट तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ, अभी तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ। ये इन्होंने NRF डेटा सबमिट किया और ये इनकी वेबसाइट पे प्लेसमेंट का डेटा है, ठीक है। हाईएस्ट सीटीसी 13.95 और एवरेज सीटीसी इन्होंने खुद यहाँ पे लिख रखी है कि 7.10 की यहाँ पे मेरे पास एवरेज प्लेसमेंट मुझे मिल रही होती है। तो तुम बहुत ज्यादा किसी डेटा पे वेरीफाई मत करना, बहुत सारे सोर्सेस हमें भी देखना पड़ता है, उसके बाद हम बच्चों से बात करते हैं, फिर तुम्हें डेटा बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो एवरेज पैकेज जो मुझे यहाँ पे बच्चों ने बताया वो बताया है कि 5 के राउंड का भैया हमें एवरेज पैकेज मिल जा रहा होता है और सबकी प्लेसमेंट होती भी नहीं है, तो लिमिटेड बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो रही होती है। तो जितनी भी जीएफटीआईज मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है, ठीक, सबका कट ऑफ तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रिंटर की, वहां पे मिल जा रहा होगा। किसी भी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखना है गति शक्ति, इसके अलावा भी ना एक दो जीएफटीआई है जिनको बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, जैसे जीएसवी हो गया, जीएसवी वडोदरा हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास जीकेवी हरिद्वार हो गया, SLIT हो गया, इसके बाद तुम्हारे पास घानी खान इंस्टीट्यूट हो गया। तो अगर तुमको लास्ट ऑप्शन यही कि नहीं भैया मुझे तो जीएफटीआई लेना है, मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, मतलब गवर्नमेंट जो हमारी फंडेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, मुझे यहीं पर एडमिशन लेना है, तो जीकेवी हरिद्वार, GSV वडोदरा, घानी खान इंस्टीट्यूट, ये तुम 3 और ऑप्शन है।
SLIT, ये 3-4 ऑप्शन और देख सकते हो। SMVDU कटरा वगैरह मैं तुमसे नहीं बोलूंगा कि SMVDU कटरा वगैरह को प्रीफर करो, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। इवन 4 साल तुम्हारा कैंपस भी वहाँ पे नहीं चल रहा होता है, कभी तुम्हारा वेदर का सीन होता है, कभी टेररिज्म का सीन हो जाता है, बहुत सारे सीन होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कैंपस ऑलमोस्ट बंद ही रह रहे होते हैं, तुम्हारी डिग्री भी नहीं कंप्लीट हो पा रही होगी, तो वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम आएगी। बाकी अगर मुझे यहाँ पे देखना फॉर एग्जाम्पल की गति शक्ति विद्यालय का क्या कट ऑफ जा रहा है, तो मैं ऐसी कैटेगरी में देख लेता हूँ। ठीक है, ऑल कोटा मैंने यहाँ पे ऑल कोटा देख लिया, राउंड में यहाँ पे सिंपली राउंड 1 का डेटा देखूंगा, सर्च कट ऑफ करूंगा, देख लो आराम से तुम्हें 3-3, 4-4 लाख रैंक पे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 लाख 2.5 लाख रैंक पे यहाँ पे भी मिल जा रहा है, इजिली मिल जा रहा है। तो बस तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो। 1-to-1 हेल्प चाहिए, मेंटरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहते हो मैं बना दे रहा हूँ, तो उस कॉलेज का नाम कॉमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ और डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पर पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।